प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है मसीही दौड़। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु। हालेलुया, तूने हमारे जीवन में हालेलुया नया दिन जोड़ दिया है प्रभु जी, इसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मैसेज है मसीही दौड़। इस मैसेज के जरिए प्रभु जी जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाओ यीशु राजा। तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े प्रभु यीशु, तेरे लोग हालेलुया आशीषित होने पाए, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं प्रभु जी, उन सबों को आशीष से भर दे प्रभु यीशु। बीमारी से प्रभु जी चंगाई दे, हालेलुया विपरीत परिस्थिति से निकास कर प्रभु जी। घर में जो भी परेशानी है उन सारी परेशानियों को दूर कर यीशु राजा। हालेलुया, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। आज का मैसेज है मसीही दौड़। आइए हम शुरू करते हैं। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। प्रभु का धन्यवाद हो। हम यहाँ पर रेसिंग के विषय पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मसीही दौड़ के विषय पर हम लोग देखेंगे, जो सब कोई दौड़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग ओलंपिक में भी देखते हैं, सारे लोग दौड़ते हैं इनाम जीतने के लिए, लेकिन जो दौड़ता है जीतने के लिए और उस रेसिंग का जो नियम है, कायदा है, उनको फॉलो करता है और किस रीति से दौड़ना है उनको मालूम है, वैसे ही मसीह दौड़ में भी किस रीति से दौड़ना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम जीवन को व्यतीत करते हैं और उसके अनुसार हम दौड़ लगाते हैं, मसीही दौड़ लगाते हैं, तो सच में हम इनाम जीतेंगे और इस तरह से प्रभु हमको आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, दौड़ते तो सब हैं मगर ऐसे दौड़ना है जो इनाम पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की ओर से इनाम पाए, ऐसे ही हमें दौड़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 25 पद। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। पहलवान जब कुश्ती लड़ता है अखाड़ा में, तो इनाम को पाने के लिए हर प्रकार से जो प्रशिक्षण लिया है उनको इस्तेमाल करता है और इस तरह से इनाम को प्राप्त करता है, और वो भी मुरझाने वाले इनाम है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हम वैसे इनाम की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, मसीही दौड़ रहे हैं, जो संसार के इनाम से अलग है। प्रभु की ओर से इनाम को हमें प्राप्त करना है और उस इनाम को जब हम प्राप्त करते हैं तो सच में हमारा दौड़ एक सार्थक हो जाता है, हमारा दौड़ सफल हो जाता है और इस तरह से प्रभु की दृष्टि में हम धन्यवान हो जाते हैं और प्रभु की ओर से हमें इनाम मिलता है। और वह इनाम कभी इस संसार के इनाम की नहीं मुरझाता नहीं है, वो हमेशा एक सा बना रहेगा और इस तरह से प्रभु की दृष्टि में वह हमारे लिए एक अनमोल इनाम होगा। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से उस इनाम को पर करके इस संसार पर जितना भी हम जीवन व्यतीत किए हुए होंगे वो हमारे लिए एक लाभदायक सिद्ध होगा। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग आगे देखेंगे, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 26 पद। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पौलुस कहता है कि मैं इस रीति से दौड़ता हूँ जो लक्ष्यहीन नहीं है, यानी टारगेट करके, लक्ष्य को टारगेट करके मैं दौड़ रहा हूँ। मसीही दौड़ ऐसी दौड़ है जो लक्ष्य को टारगेट करके दौड़ते हैं
और उस लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं करते हैं तब तक दौड़ते रहते हैं, रेस में बने रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से लिखा है, इसी रीति से मुक्कों का भी यहाँ पर इस्तेमाल करता है, मुक्का भी मारता है। जो डरपोक पहलवान जो मुक्का मारता है वो हवा में पीटता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पौलुस कहता है हवा में पीटता हुआ आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुक्का मारना है ताकि उसमें पॉइंट मिले। प्रभु का धन्यवाद। पहलवान जब अखाड़ा में लड़ता है तो पॉइंट पाने के लिए मुक्का को जड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से यहाँ पौलुस हमको सिखाता है लड़ने के लिए कि ऐसे लड़ो कि पॉइंट मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की ओर से पॉइंट मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमें लड़ना है और लक्ष्य को भेदना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य की ओर दृष्टि करके आंखें लगा करके हमें दौड़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तभी हम प्रभु की ओर से मुकुट को पा सकते हैं, आशीष को पा सकते हैं, इनाम को पा सकते हैं। अगर लक्ष्यहीन अगर हम दौड़ेंगे और इस तरह से परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम नहीं दौड़ेंगे तो सच में हमारे दौड़ व्यर्थ हो जाती है और इस तरह से हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग हम नहीं जा सकते हैं, स्वर्ग से हम वंचित हो जाते हैं। पूरी ज़िंदगी भर जितना भी मसीही दौड़ हम दौड़ेंगे, बिना लक्ष्य के, लक्ष्यहीन दौड़ेंगे तो वो कभी भी हमारा वो दौड़ सार्थक नहीं हो सकता है और इस तरह से प्रभु की ओर से हमें इनाम नहीं मिल सकती है। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग आगे देखेंगे पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 27 पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पौलुस कहता है मैं अपने देह को, अपने शरीर को परमेश्वर के वचन के अनुसार मारता हूँ, कूटता हूँ और परमेश्वर के वश में करता हूँ, अपने वश में करता हूँ और इस तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि इस संसार पर हम जीते हैं, रहते हैं, काम धंधा करते हैं और इस तरह से बहुत सारे काम धंधा के समय में शरीर ऐसी अभिलाषा करती है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होती है। उन सारी अभिलाषाओं को यहाँ पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन के अनुसार दबाता हूँ और जो अंग हमको पाप करने के लिए कहता है उन सारे अंगों को तोड़ता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ और इस तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके वश में करता हूँ और इस तरह से मैं पूरी रीति से अपने शरीर को कंट्रोल करता हूँ। यहाँ पर पौलुस कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। पौलुस की नहीं, अगर हम अपने जीवन को मार करके, कूट करके परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलाते हैं तो इस तरह से जो मसीही दौड़ है हमारे जीवन के लिए एक लक्ष्य को पाता है और उस लक्ष्य को हम पा करके एक धन्य व्यक्ति बन जाते हैं प्रभु की दृष्टि में और इस तरह से प्रभु हमको इनाम देता है। इस संसार पर हम जीते हैं और इस तरह से इस संसार बहुत सारी मुसीबतों से भरा हुआ है। उन सारी मुसीबतों में अपने शारीरिक इच्छाएं उत्पन्न होती है और पौलुस जैसी कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और अपने वश में करता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार और इस तरह से अगर हम ऐसे काम करते हैं तो सच में हमारा जीवन प्रभु की दृष्टि में अच्छा है और इस तरह से प्रभु हमको एक अच्छा जीवन दे करके प्रभु अपने मुकुट को देने के लिए, इनाम को देने के लिए हमारे पास आएगा और इस तरह से हमको मिलेगा और हम उस समय खुशी और आनंद महसूस करेंगे और इस तरह से प्रभु के साथ हम युगानुयुग गुणगान करते हुए रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए मसीही दौड़ जो है लक्ष्य को पाने के लिए हमें दौड़ना है, बेढंगा नहीं दौड़ना है, लक्ष्यहीन नहीं दौड़ना है, ऐसे दौड़ना है जो हमें इनाम मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे।